हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। 2020 करके मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ। आपका टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी या उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी, सारे के लिए ये हेल्पफुल है। ये यूथ का क्वेश्चन बैंक है, एक तरह से बहुत ही ब्रॉड ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सारे का रिवीजन दिया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको ये यूथ का है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसी वजह से इस बुक को मैं करा रही हूँ। स्टार्टिंग वाइज अध्यायवार मैंने इस पर लिख भी रखा है। अध्यायवार मीन्स चैप्टर वाइज। तो अभी हम प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके एक के बाद एक करके करेंगे। ये पूरी बुक हम पढ़ते चले जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग को चाहिए होता है एक वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि 20 को क्वांटिटी बढ़ाई जाए, 20 से 40 कर दी जाए या 30। इस तरीके से क्वेश्चन हम क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो कितने लोगों का ये था कहना कि व्याख्या भी साथ में दिखा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने इस बार कंपाइल करके पूरा ही लेके पेपर को आपके सामने दिखाया है कि आप देखते चले जाइए, क्वेश्चन भी देखिए और व्याख्या भी किस तरीके से बुक में दी हुई है आप देखते चलिएगा। ठीक है, मुझे बस आपको सिर्फ दिखाते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको व्याख्या खुद से बताती जाती हूँ और क्वेश्चन आंसर बताती रहती हूँ, बट यहाँ पर व्याख्या को भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया जिससे आपको पढ़ने में इजी रहता है। ठीक है, कितने लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगता है और साथ में सुनना भी अच्छा लगता है, तो उनके हिसाब से मैंने ये पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है बेल्लारी। दक्षिण भारत का बेल्लारी स्थान जहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र अंकित हैं। इस गुफा में शिकार का दृश्य एवं जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाग? तो मिर्जापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है और इसमें प्रागैतिहासिक काल की कला की संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। बल्कि बाग की जो गुफा है वो बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण है, जैसे अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, ये सब होते हैं और ये प्रागैतिहासिक में नहीं आते, इस वजह से ये इससे असंबद्ध है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिएगा कि मिर्जापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक है। हम उसको प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पढ़ते हैं और बाग, बादामी, अजंता, एलोरा ये सब क्या पढ़ते हैं हम? क्वांटम जो भारतीय चित्रकला के इतिहास, चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ था उससे रिलेटेड है। और प्रागैतिहासिक में जब मानव दीवारों पर गुफाओं में चित्रों को बनाता था उससे है। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो आरपीएससी के ड्राइंग में ये एक क्वेश्चन आ चुका है 2018 के आरपीएससी में। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। सैंधव मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। बर्तनों में भट्ठों में भली भांति पकाया जाता, बर्तनों को जो भट्ठे होते थे उसमें भली भांति पकाया जाता था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में लगभग जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी, तो बर्तनों को बनाया जाता था चाक से भी और उसको कलर भी किया जाता था, उसमें उसको भट्टों में पका भी दिया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ चित्र बनना शुरू हो गए थे। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश भी करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण युग, उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का भी प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं कहाँ पर? भीमबेटका, सित्तनवासल, एलोरा, सिंघनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम, रायगढ़, एलोरा, लखनिया या लखनिया, भीमबेटका या पंचमढ़ी? तो इसका राइट आंसर टी हो जाएगा, क्योंकि लखनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी ये हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण। लखनिया यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। लखनिया क्षेत्र मिर्जापुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है।
भीमबेटका की खोज उज्जैन के विश्वविद्यालय प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पंचमढ़ी महादेव श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 करीब दरिया गुफाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध होते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 44 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र, तेल। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदुरी चट्टानों की दीवारों पर, फर्शों पर, गुफाओं पर बनते थे। छतों या भित्तियों पर भी बनाए जाते थे। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं और इसमें जो था जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। सेकंड बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदुरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, ये तो मैंने बता दिया। चित्र प्राय लाल, हिरौंजे एवं गेरू, काले कोयला या काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? रीवा, मैसूर, पल्लावरम या टेनकानल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लावरम। भारत के सर्वप्रथम ब्रुस्फुटी, RPSC यहाँ पर आप देखते चले जाइएगा क्योंकि मैंने पूरा पेपर जब आपको दिखा रही हूँ तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन से सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भारत में ये सर्वप्रथम ब्रुस्फुट थे जो 1863 ईस्वी नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार को खोजकर मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। इनकी खोज कहाँ की थी? पल्लावरम नामक स्थान से की थी। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिलते हैं तथा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिलते हैं। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार और हथियार बनाता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था, किस तरीके के औजारों को बनाता था और सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ था और किसने ढूंढा था। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा डिटेल इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? आखेट के, औजार के, मनुष्यों के या इनमें से कोई नहीं? तो ये MP के PCS में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। इसका राइट आंसर है आखेट के चित्र। ए, आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के मिले हैं। आदिम मनुष्य के चित्रों के प्रमुख विषय वस्तु आखेट रही है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गेंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करने का चित्र करते हुए चित्रित किया है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में कैमूर की पहाड़ियों में की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज अंग्रेजों ने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में, उसके बाद काकबर्न ने की थी 1883 में। ओके, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ कई डिटेल होते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक शैल के चित्र जो थे उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, कब की थी, उसके बाद किसने की थी। कभी कभी आर्चीबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न का नाम एक साथ आ जाता है, कभी अलग आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना है। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है मांडू, पंचमढ़ी, कालीघाट, किंचिक। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं पंचमढ़ी हो जाएगा। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी PCS में आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के MP के क्वेश्चन में 2017 के। इसका डिटेल में देख लेते हैं। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत
पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुहाएं हैं। पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. हंटर ने 1932 में की थी, 1932 ईस्वी में। तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में की थी। ठीक है, तो हंटर ने 32 में की थी और गार्डन ने 36 में की थी, 36 में की थी। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट व नृत्यवाद के चित्र मिलते हैं। पंचमढ़ी में शब्द एकत्रित होते हुए चित्र चित्रित हैं। यहाँ पर शब्द है शहद एकत्रित करते होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि शब्द गलत है, शहद एकत्रित करते हुए, जिसमें आप देखेंगे कि कई लोग हैं एक सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं। इस तरीके का एक चित्र आपको बुक में मिल जाएगा। तो शहद एकत्रित करते हुए चित्र चित्रित है कहाँ पर? पंचमढ़ी में। ओके, यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य है। भाड़ा देव की गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य है और महादेव बाजार में विशाल काय बकरी का दृश्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ पर है? इमली खो हो जाएगा आपका, शेर का आखेट भाड़ा देव में, विशाल बकरी महादेव बाजार में। अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब डिटेल में दिया हुआ है तो आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें मिल जाती हैं। आप नोट डाउन करते चलिए, अगर समझ में आता हो, आपके पास बुक भी होगी, फिर भी आप एक चार्ट बनाइए, चार्ट में किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको नेक्स्ट कमिंग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि अनाउंसमेंट होने ही वाला है। बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी और बहुत जल्द एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मलावा क्षेत्र में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49। भारतीय चित्रकला है क्या है? रेखा प्रधान है, छाया प्रकाश है, भाव विहीन है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, रेखा प्रधान। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, उसमें गति है, रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थिति जन्य लघुता, परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित होता है इसमें। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, अति यथार्थवादी है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने डिटेल नहीं किया है, कोई भी फिगर आउट नहीं किया है, सिर्फ रेखाओं से उन्होंने चित्रों को दर्शाने का प्रयास किया है। आप समझ जाते हैं उनके चित्रों को देख कर कि ये आखेट का दृश्य बनाया है, ये कौन सा जानवर हो सकता है। सिर्फ रेखाओं से ही उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो भारतीय कला एक विशेषता थी जो कि प्रतीकात्मकता निहित थी उसमें, और प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता था जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति व मानसिक आविर्भाव करता है। स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं 4 दिशाओं की 4 लोकों की 4 प्रकार की सृष्टि की और सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। तो इस तरीके से जो स्वास्तिक एक प्रतीकात्मक यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वास्तिक की जो 4 आड़ी खड़ी रेखाएं हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो आप ये कर सकते हैं कि 4 दिशाओं का, लोकों का, 4 प्रकार की सृष्टि का और चतुर्मुख जो ब्रह्मा थे उनके चारों मुख का भी प्रतीक हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वास्तिक का इन्होंने वर्णन दे दिया है। इसकी आड़ी और खड़ी 2 रेखाओं और उनके चारों सिरों पर जुड़ी 4 भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म ने बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। तो रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मकता का आभास कराया है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से हुआ है, जैसे आप अजंता के चित्रों से कह सकते हैं। तो जल रंग का चित्र जो आरंभ हुआ है वो बहुत बाद में आया है। ये प्रागैतिहासिक टाइम में जल रंग नहीं यूज़ किए जाते थे। उस समय कुछ गेरू और चीज़ों को छिड़क कर उस पर रगड़ कर चित्रों को बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो ये पीसीएस के 17 में आया है ये क्वेश्चन। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, जो कि जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? पंचमढ़ी, भीमबेटका, रामगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद और सिंघनपुर। तो इस तरीके से इसका प्राचीन केंद्र भी बता दिया यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52।
क्वेश्चन नंबर 52, तंत्र कला के मूल में क्या है? आध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है या संप्रदाय है? तो तंत्र कला जो है वो आध्यात्म से रिलेटेड है, तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ है। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत को बोन परंपरा आदि में है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीकी का कार्य प्रणाली का को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध आध्यात्म से है। आप ये देख सकते हैं कि तंत्र कला में एक आध्यात्म करते हुए, योग करते हुए एक बनाकर चित्र, उसको यहाँ पर कुछ सर्कल बनाएंगे जिसको 5 इंद्रियां बताते हैं। इस तरीके से जो तंत्र कला है वो आध्यात्म से रिलेटेड है। यहाँ पर ज्योतिष, अंधविश्वास और संप्रदाय ये सारा गलत है, आध्यात्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये क्लियर आउट कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि तंत्र कला किससे रिलेटेड संबंधित हो सकती है। ठीक है, 1860 में भारत के प्रमुख पुरातत्व निदेशक कौन बने? के वेंकटप्पा, हैरिंगम, कनिंघम या ई.बी. हैवल? तो ये इसका राइट आंसर कनिंघम अलेक्जेंडर हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म इंग्लैंड में सन 1841 में 14 के ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में इंजीनियर थे। बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में जाने गए, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। और 1861 में भारत में प्रथम पुरातत्व निदेशक के रूप में इनको बनाया गया था। किसको? कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1860 में भारत के प्रथम प्रमुख पुरातत्व निदेशक बने थे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर आउट कर लीजिएगा आप। 54 प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाता था? सरेस, पशुओं की चर्बी, फेविकॉल या गोमूत्र? तो आप राइट आंसर इसका सही लगा सकते हैं। 2B इज़ द राइट आंसर, बिकॉज पशुओं की चर्बी को ही यूज़ करते थे ये। तो चित्र प्रायः लाल, गेरुआ, हिरोंजी लगाते थे जो कि भुरभुरे होते थे, और पशुओं की चर्बी से जो वो एक तरह से घी टाइप निकालते थे, ऑयल निकालते थे, उसको वो मिक्स करते थे जिससे लॉन्ग लाइफ हो जाती थी, लॉन्ग लास्टिंग। आज भी हम जाके देख सकते हैं गुफाओं में कि जो चित्र हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। तो पशुओं की चर्बी से क्या होता था? लॉन्ग लास्टिंग हो जाता था। जैसे आज के चित्र कलर्स में हम कुछ केमिकल्स मिला देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल अजर अमर हो जाता है, उसी तरीके से उस समय पशुओं की चर्बी को मिलाते थे। तो इन रंगों की तैयारी करने व इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी मिला लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 अभिकथन और तर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकार के लिए प्रस्तर क्या है? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो अब इसका हम तर्क देख लेते हैं। गलत और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही है। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर में जो पत्थर होते थे वो उनके लिए सुटेबल होते थे, क्योंकि उनको ये बहुत ही भली मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाते थे और ये टिकाऊ भी होते थे। तो यहाँ पर ये चित्रों को इस तरीके से बनाते थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को दृष्टि को 3 भागों में विभाजित किया गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 और उत्तर पाषाण काल 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व कहा गया है। ठीक है, तो इस युग के मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों या हथियार बनाया करते थे। ये अवशेष प्रायः पशुओं के अस्थियों से प्राप्त होते थे। भारत में सर्वप्रथम रुस्पुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों का खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नाम के स्थान पर किया था। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती की घाटियों से मिले हैं। अब हम 1863 ईस्वी पूर्व में मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगाया गया था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से पंख पोषक युक्त
अनेक चित्र खुरदुरी चट्टानों में मिले हैं जो कि प्रागैतिहासिक महत्व के हैं, अर्थात ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो प्रस्तर पे इसलिए मिले कि ये लॉन्ग लास्टिंग थे, और भी इसका कई रीज़न था जो कि उनको अवेलेबिलिटी थी, और भी उनको कोई भी ऐसा सरफेस नहीं मिलता था जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चित्र बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। थोड़ा सा ये ब्रॉड में आ जाएगा। तो निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ए कुमार स्वामी, मनोहर कौल, A.H. ब्रैडरिक, D.H. गार्डन। यहाँ पर डांस ऑफ शिवा, इंडियन रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग। अगर आपको ये चीज़ें याद हों तो आप इसको बिना देखे पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। इसमें पूरे अच्छे से दिया हुआ है। तो ए कुमार स्वामी, डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल, ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग, A.H. ब्रैडरिक, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, D.H. गार्डन, इंडियन रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगॉट या सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमने सबसे पहले बात किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, जो कि RPSC के ड्राइंग 1 पेपर फर्स्ट पेपर में 2014 में आया हुआ है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में, ये तो बता ही दिया मैंने। अब इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58। प्री हिस्टोरिक इंडियन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगॉट, D.H. गार्डन, अजीत घोष। RPSC में 14 में ये भी आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगॉट। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में इसका प्रामाणिक स्थान भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य, कमल, चक्र या अग्नि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्य। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य के विकसित हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। उस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाता था? अगेन यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आया है एग्जाम में, इस वजह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो पशुओं की चर्बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए आपको बाय बाय। और कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट करिए, मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर इसमें कोई और भी सजेशन है, कुछ और डिटेल में आपको जानना है, तो मुझे उस पर भी कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।